एवरीवन, मैं डॉक्टर कल्पना और आज हम अपना टॉपिक लेने जा रहे हैं हिपेटोमेगैली। हिपेटोमेगैली जैसे कि हमें नाम से ही पता लग जा रहा है कि ये लिवर के मामले में हम बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, लिवर। तो हमारी नॉर्मल भाषा में जैसे लिवर बताया गया है, हम लिवर जैसे बोल देते हैं, लिवर के नाम से सब लोग समझ जाते हैं। उसी का दूसरा नाम हमारी मेडिकल साइंस ने हेपेटिक के नाम से दिया है। तो हमें जैसे अब नाम से पता लग जा रहा है ये लिवर में होने वाली कंडीशन है या कोई भी कॉम्प्लिकेशंस है कि जिससे हमें पता लग जाता है ये लिवर में होने वाली बीमारी है कोई भी। तो चलिए बात करते हैं हम हिपेटोमेगैली के बारे में। तो हिपेटोमेगैली में क्या होता है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके द्वारा हमारा जो लिवर है, किसी भी पेशेंट का एक नॉर्मल लिवर का जो नॉर्मल साइज होता है उसका अपना नॉर्मल साइज से मात्रा में बढ़ जाना, यानी कि उसकी आकृति का बढ़ जाना, उसमें स्वेलिंग हो जाना एक हिपेटोमेगैली की कंडीशन को बनाता है। तो अगर हम हिपेटोमेगैली के यानी कि लिवर के नॉर्मल साइज के बारे में बात करें तो लिवर का जो नॉर्मल साइज होता है तो 1 ईयर से लेके और 15 ईयर तक का डेवलपमेंट हमें लिवर में देखने को मिलता है, एक चाइल्ड में देखने को मिलता है। और 15 साल तक की उम्र में इसका फुली डेवलपमेंट हो जाता है। तो अगर हम इसकी नॉर्मल साइज के बारे में जैसे बता रहे थे आपको, एक वुमेन में बात करें, एक हम महिला में बात करें तो इसका साइज जो होता है वो 7 सेंटीमीटर के आसपास होता है। और अगर हम वही पुरुषों में बात करें यानी कि मैन में बात करें तो इसका 7 to 9-10 सेंटीमीटर के आसपास इसकी आकृति हमें देखने को मिलती है, यानी कि शेप हमें देखने को मिलता है। वही हम बात करते हैं आयुर्वेद के अनुसार, तो आयुर्वेद में इसको यकृत के नाम से बताया गया है, यानी कि लिवर को यकृत का नाम दिया गया है आचार्यों के अनुसार। तो यकृत का यानी कि हमारा जो लिवर है उसका अपनी नॉर्मल साइज से बढ़ जाना, आचार्यों ने इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया है, यानी कि हमारे लिवर का यकृत का कछुए की शेप में हो जाना हिपेटोमेगैली की कंडीशन को कॉज करता है, जिसे यकृत वृद्धि के नाम से आचार्यों ने बताया है। जिसे हमें जिसके कारण क्या होता है, हमारा उदर यानी कि एब्डोमेन रीजन, जो हमारा पेट का रीजन है, ये बढ़ता हुआ हमें नजर आता है, जिसके कारण आचार्यों ने इसको यकृत उदर के नाम से इसको बताया है हिपेटोमेगैली को। ठीक है, तो ये इसका जनरल डिस्क्रिप्शन हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं इसकी कॉजेज की तरफ कि ये किन किन कारणों से होता है। तो हिपेटोमेगैली की कंडीशन ऐसे होते हैं कि जैसे हमारे बैक्टीरियल के इन्फेक्शन के कारण, वायरस के इन्फेक्शन के कारण, और किसी भी तरीके का अगर हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कोई भी है, यानी कि बैक्टीरिया मलेरिया से, जैसे कि हम बता सकते हैं बैक्टीरिया एंड वायरस की टाइफाइड, मलेरिया, इन सारी डिजीज या कोई भी लिवर की डिजीज के कारण हमारी लिवर में ऐसी हमें क्रोनिक कंडीशन देखने को मिल सकती है, जैसे कि जिससे हमारे लिवर पे स्वेलिंग आ जाती है, उसका मात्रा हद से अधिक बढ़ जाती है। तो हमारे आयुर्वेद में भी इसी अनुसार बताया गया है कि धातुओं का उत्तरोत्तर मात्रा में बढ़ जाना, यानी कि रस, रक्त, मांस में ये आदि 7 धातुएं जो बताई गई हैं आयुर्वेद में, उनका मात्रा में बढ़ जाना, यानी कि रस धातु से रक्त धातु, रक्त धातु से ये सारी चीजों का बढ़ जाना, रक्त धातु बढ़कर हमारे यकृत की आकृति जो होती है उसको बढ़ा देती है और एक कछुए के समान उसकी आकृति को बना देती है। इसी को आचार्यों ने प्लीहादर और यकृत दर के नाम से बताया है। इसी को हिपेटोमेगैली मॉडर्न साइंस के अनुसार बताया गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और इसकी आगे की फुली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे इसके आगे वाला पार्ट जैसे ही हम अपलोड करेंगे तो आपको पता लग जाएगा और आप आसानी से ये वीडियो को देख पाएंगे, जिसमें हम हिपेटोमेगैली में होने वाले सिम्टम्स के बारे में बताएंगे। अगर हमें ऐसे कोई भी सिम्टम मिलता है तो हम उसके लिए कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करवा सकते हैं, हम इसके लिए क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू।